जहां एक तरफ भारत के GPAI को अब यूके, फ्रांस, कनाडा और कोरिया के द्वारा भी अमेरिका के द्वारा भी समर्थन मिला है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ में शी जिनपिंग और पुतिन के बीच तलवारें क्यों तन रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में आज एससीओ समिट की शुरुआत हो रही है। इसमें रूस, पाकिस्तान, चीन, तुर्की के लीडर शामिल हो रहे हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एससीओ की बैठक में चीन और रूस के बीच प्रभाव बढ़ाने की होड़ देखी गई। बड़ी बात यह है कि ये होड़ तब मची है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों इस बैठक में शामिल थे। एससीओ की इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम विरोधी संगठनों को मजबूत करना, रणनीतिक मध्य एशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए बुधवार सुबह कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंचे। एससीओ चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत, ईरान समेत कई दूसरे देश शामिल हैं। मंगलवार को कजाकिस्तान पहुंचे चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ पुतिन ने एससीओ को यूरेशिया में अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा। पुतिन के आगमन से पहले क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उसाकोव ने रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट से कहा कि हम इस संगठन के भीतर साझेदारी सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि एससीओ और ब्रिक्स का दूसरा प्रमुख संगठन नई विश्व व्यवस्था के मुख्य स्तंभ है, जो विश्व मामलों में वास्तविक बहुपक्षवाद स्थापित करने के संदर्भ में एक इंजन है। रूस और चीन दोनों ने विश्व मंच पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आधिपत्य के खिलाफ आवाज उठाई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस सप्ताह के शुरुआत में कहा था कि बीजिंग का मानना है कि एससीओ शिखर सम्मेलन सभी पक्षों के बीच अधिक आम सहमति बनाने में मदद करेगा और सदस्य देशों की सुरक्षा, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में योगदान देगा। दुनिया में अस्थायी शांति और आम समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ ही दिन पहले बिना किसी सीमा वाली रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के बावजूद मॉस्को, बीजिंग मध्य एशियाई क्षेत्र में प्रभाव के लिए ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान पूर्व सोवियत गणराज्य हैं और रूस के साथ उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक संबंध है। लेकिन चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति और इस क्षेत्र में व्यापक निवेश ने रूसी प्रभाव को चुनौती दे दी है। मध्य एशिया में चीन की BRI के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और चीन और यूरोप के बीच माल के जमीनी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। रूस के यूक्रेन पर युद्ध को अन्य शक्तियों के लिए उन क्षेत्रों में घुसने का अवसर बनाने के रूप में देखा गया है जो पारंपरिक रूप से मॉस्को के साथ जुड़े रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत, ईरान, पाकिस्तान के साथ 4 अन्य सदस्य हैं। इन 9 सदस्य समूह में 14 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिनमें तुर्की और कई खाड़ी देश शामिल हैं। अभी हमने हाल ही में देखा है राष्ट्रपति पुतिन दिखे थे उत्तर कोरिया में और उत्तर कोरिया के साथ जो इन्होंने समझौता किया, ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे आपको बता दें, पीएम मोदी पहले इस समिट के लिए कजाकिस्तान जाने वाले थे। इसके चलते उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना जाकर वहां सुरक्षा का जायजा भी लिया। बाद में संसद के सत्र की वजह से उन्हें ये दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री के नहीं पहुंचने से संगठन के प्रति भारत की गंभीरता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की मौजूदगी के कारण मोदी ने इस दौरे को रद्द किया है। फिलहाल चीन, पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के संबंध ठीक नहीं है। मोदी के कजाकिस्तान जाने पर वे जिनपिंग और शहबाज शरीफ के आमने सामने होते हैं। हालांकि इस संगठन की बैठक में मौजूदगी दर्ज कराना भारत की मजबूरी है। ऐसा क्यों है? एससीओ संगठन कितना ताकतवर है, ये भारत के लिए कितना अहम है, आपको बता दूं 1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया और इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हुआ। ये विवाद जंग का रूप न ले, इसके लिए रूस को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों की जमीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका ऐलान चीन के संघाई शहर में हुआ, इसलिए इस संगठन का नाम संघाई 5 रखा गया। शुरुआत में इस संगठन के 5 सदस्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा के विवाद सुलझ गए
तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दे दिया गया। 2001 में इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान ने भी जुड़ने का ऐलान कर लिया, जिसके बाद इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का नाम दिया गया। एससीओ देशों ने जब सीमा विवाद को सुलझा लिया तो इसके उद्देश्य बदल गए। अब इसका मुख्य काम सदस्य देशों के 3 तरह के इविल यानी शैतानों से बचाना है: अलगाववाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ। रूस को लगता है कि उसके आसपास के देशों में कट्टरपंथी सोच बढ़ी है। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान के करीब होने की वजह से तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनपने भी लगे थे, जैसे IMU यानी कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में हुती। ऐसे में एससीओ के जरिए रूस और चीन ने इस तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम बन गया। एससीओ में अब रूस चाहता था चीन और पाकिस्तान पर लगाम लगाना, और ऐसे में उसने भारत को भी इसमें शामिल रखना ही बेहतर समझा। 2017 में भारत इस संगठन का परमानेंट मेंबर बना। भारत इस संगठन में शामिल होने की कई वजह थी, व्यापार वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या अमेरिका के नाटो को टक्कर देने के लिए रूस ने बनाया था एससीओ। हालांकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। रूस ने शुरुआती दौर पर कुछ और ही सोचकर बनाया था, जो हमने आपको बताया भी, पर अब यहाँ पर चीजें धीरे धीरे बदल रही है। 2 मौकों पर एससीओ की वजह से भारत ने चीन को झुकाने पर मजबूर किया। भारतीय अधिकारियों ने सितंबर 2022 में समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन से पहले चीन को साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब वो LAC पर तैनात अपनी सेनाओं को पहले की स्थिति में वापस बुला ले। और इस मैसेज का असर हुआ था कि एक हफ्ते में इन्होंने कई पॉइंट से अपने सैनिकों को वापस बुलाया था। दरअसल 2022 में चीन की अगुवाई में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था, और कुछ दिनों बाद कि अमेरिका की अगुवाई वाले क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने वो चले गए। 2017 में भारत ने चीन को कह दिया था कि अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं नहीं हटेगी तो ब्रिक्स में वो नहीं जाएंगे। 2 मौकों पर भारत अपनी ताकत दिखा चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि आगे एससीओ को लेकर और भी कुछ प्लान हो सकते हैं, पर दोनों देशों के बीच में खींचातानी जरूर होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूके, कोरिया ये अचानक से भारत का साथ क्यों देने लगे हैं। दरअसल GPI भारत चाहता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर में AI को लेकर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में कई देश साथ जुड़कर काम करें। अभी यहाँ पर करीब 44 देश हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं, और 15 मेंबर का ये देश है, पर अगले साल तक 44, और माना जा रहा है कि 65 देशों को इसमें जोड़ा जाएगा। और देखने को मिल रहा है कि ये देश भी साथ आते जा रहे हैं। AI जिस तरीके से अपना पहुंच बना रही है, वैसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका सचमुच AI में किसी तरह का गठबंधन मानेगा या फायदा पहुंचाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।